दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सोचिए जरा कि आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहां पिछले कई महीनों से समस्याएं चल रही हैं, कर्मचारी परेशान हैं, ग्राहक नाराज हैं, बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है और ऐसे में आपका सीईओ क्या करे? क्या वो पहले अपनी कंपनी की समस्याओं को सुलझाए या फिर विदेश यात्रा पर जाकर सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी की चर्चा करे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक जिम्मेदार लीडर हमेशा पहले अपनी समस्याओं को सुलझाएगा, अपने सिस्टम को सुधारेगा और तब जाकर बाहर अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है हमारे देश में? क्या हमारे देश के सबसे जिम्मेदार पद यानी प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनी हुई है? क्या हमारे देश के नेता समय की नजाकत को समझ रहे हैं? ये सवाल आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देश के 3 नागरिकों की अमेरिका में हत्या हुई है, दूसरी तरफ पेपर लीक की वजह से छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं और तीसरी तरफ नौजवान सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे माहौल में हमारे प्रधानमंत्री विदेश में हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फेमस होने की चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है? क्या ये उस पद की गरिमा के अनुरूप है? क्या ये उन परिवारों के दुख का सम्मान करता है जिनके बच्चे विदेश में मारे गए? क्या ये उन छात्रों के साथ इंसाफ है जिनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस खबर में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज की खबर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा घटनाक्रम की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। फ्रांस के एवियन शहर में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। अब ये मुलाकात अनौपचारिक थी, इसका मतलब ये नहीं था कि कैमरे और माइक बंद थे। फोकस कैमरा वहां पहुंच गया और उनकी बातचीत का वीडियो सामने आ गया। इस बातचीत के दौरान मेलोनी ने मुस्कुराते हुए मोदी जी से कहा कि आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, आखिर हम तो इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा के दौरान मेलोडी मोमेंट नाम से एक इंस्टाग्राम पोस्ट काफी वायरल हुई थी। उसी पोस्ट का जिक्र मेलोनी कर रही थी और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर कपल हैं। ये सुनकर वहां मौजूद अन्य नेता भी मुस्कुरा उठे। अब अगर ये बातचीत किसी सामान्य समय में होती तो शायद इस पर इतनी बहस ना होती, क्योंकि नेताओं के बीच ऐसी हल्की फुल्की बातचीत आम बात है। अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार में इसे सहज माहौल बनाने का तरीका माना जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब देश में बहुत गंभीर मुद्दे चल रहे हैं और इसी वजह से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अब बात करते हैं उन गंभीर मुद्दों की जो इस वक्त देश में चल रहे हैं। सबसे पहला और बहुत गंभीर मुद्दा है 3 भारतीय नागरिकों की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मौत का। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ये वो लोग थे जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए विदेश गए थे। उनके परिवार आज भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं और देश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि उनके प्रधानमंत्री इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कूटनीतिक मामलों को सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है और भारत ने अपनी चिंताओं को उचित माध्यमों से अमेरिका तक पहुंचा दिया है। फिर भी जब लोगों ने प्रधानमंत्री को हंसी मजाक करते देखा तो उन्हें ये उचित नहीं लगा। उन्हें लगा कि इस वक्त गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। पिछले कुछ सालों में हुए पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। खासकर नीट का पेपर लीक एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपने अधर में लटक गए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने सालों मेहनत की थी, अपने माता पिता का खून पसीना देखा था, जिन्होंने उनकी कोचिंग की फीस भरने के लिए अपना पेट काटा था। और इन्हीं छात्रों में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इस सदमे को सहन नहीं कर पाए थे और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उमेश और रिया जैसे नाम 2 उदाहरण मात्र हैं। ऐसे और कई बच्चे हैं जो इस व्यवस्था की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी मुद्दे को लेकर देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अभिजीत दीप के जैसे लोगों की अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी भी कोटा पहुंचकर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं।
यानी कि देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री विदेश में हंसी मजाक करते दिखाई दिए तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट लिखा। उन्होंने पूरे इवेंट का वीडियो भी शेयर किया और अंग्रेजी में लिखा कि अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत के युवाओं से उनके भविष्य पर गंभीर संवाद कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मेलोडी टॉफी बांटने और इंस्टाग्राम की बातें करने में व्यस्त हैं। ये विरोधाभास अच्छा नहीं लगता। उन्होंने आगे लिखा कि सच्चाई ये है कि चुराया हुआ ताज पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। यहां वो शायद उन घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे थे जहां विधायकों और सांसदों को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि नेतृत्व के लिए परिपक्वता, जिम्मेदारी और एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसकी गंभीरता दिखे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जवाबदेही निभाने के बजाय हमारे नेता गैर गंभीर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और जो बातें युवा करते हैं उन्हें ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे। इसी तरह कांग्रेस के एक और नेता अतुल पाटिल ने भी इस मामले पर लिखा कि मोदी और मेलोनी ने ऐसी चर्चा की जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्व तो नहीं है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि अगर ये बातचीत ANI जैसी एजेंसी के सामने हो रही होती तो शायद माइक म्यूट कर दिया जाता और ये बातें कभी बाहर नहीं आती। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की वजह से ही सामने आ पाई हैं क्योंकि वहां माइक म्यूट करने वाला कोई नहीं था। हालांकि इन सब आरोपों पर बीजेपी और सरकार की तरफ से अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अनौपचारिक बातचीत में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये विपक्ष की राजनीतिक मानसिकता है और जो हर बात को नकारात्मक रूप में पेश करती है। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत के लिए कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धियां हासिल की हैं और इन छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देना सही नहीं है। अब सच क्या है ये आप तय करेंगे क्योंकि हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को समझना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की जो किसी भी लीडर के लिए जरूरी होता है। ये सिद्धांत है पद की गरिमा बनाए रखने का। हर पद की अपनी एक गरिमा होती है और जब आप उस पद पर बैठते हैं तो आपको उस गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना होता है। प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे महत्वपूर्ण पद है। ये पद 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और जब कोई व्यक्ति इस पद पर बैठता है तो उसकी हर बात, हर हरकत, हर बयान पर पूरे देश की नजर होती है। इसीलिए इस पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत संभल कर बोलना चाहिए, सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और हमेशा अपने देश के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पद पर बैठा है या फिर भविष्य में बैठेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो। पद की गरिमा बनाए रखना उसका कर्तव्य है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। सोशल मीडिया के इस दौर में पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होना चाहिए। आज के समय में हर कोई इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहता है, ट्विटर पर ट्रेंड करना चाहता है, फेसबुक पर लाइक्स बटोरना चाहता है। ये युवाओं की दुनिया है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या ये उपलब्धि है कि वो इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस है, फेमस कपल है, या फिर असली उपलब्धि ये होनी चाहिए कि उनके शासन में देश की गरीबी कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, शिक्षा का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई। ये सोचने वाला सवाल है क्योंकि एक नेता को इतिहास इस आधार पर याद नहीं करता कि वो सोशल मीडिया पर कितना फेमस था। इतिहास उसे इस आधार पर याद करता है कि उसने अपने देश के लिए क्या किया, उसने जनता के जीवन में क्या बदलाव लाए, उसने देश को कहां से कहां पहुंचाया। इसीलिए सच्ची उपलब्धियों पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी पर नहीं। अब बात करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि एक जिम्मेदार लीडर की पहचान क्या होती है। एक जिम्मेदार लीडर वो होता है जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझे, उनकी समस्याओं को दूर करे, उनके सपनों को साकार करने में मदद करे। एक जिम्मेदार लीडर तब हंसता है जब उसके लोग हंस रहे हों। एक जिम्मेदार लीडर तब रोता है जब उसके लोग रो रहे हों। एक जिम्मेदार लीडर अपनी जनता की भावनाओं के साथ खुद को जोड़कर देखता है। अगर कोई लीडर अपनी जनता के दुख से जुड़ नहीं पाता, उनकी समस्याओं को महसूस नहीं कर पाता, तो वो असली लीडर नहीं है। असली लीडर तो वो है जो अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, उनकी हर समस्या में उनके साथ खड़ा हो, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़े। अब सोचिए जरा
कि जब एक तरफ देश के नौजवान अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, फिर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री विदेश में सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये वो दृश्य है जो हम चाहते थे? क्या ये वो भारत है जिसका सपना हमने देखा था? क्या ये वो लीडरशिप है जिसकी हमें जरूरत है? ये सब सवाल हैं जिन पर हर भारतीय को सोचना चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।